साथियों, लगातार आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं और मुझे अच्छा लग रहा है कि आप लगातार मुझसे जुड़े जा रहे हैं ऐप के माध्यम से, चैनल के माध्यम से, जैसे भी हो। और मैं चाहता हूं कि आप सक्सेस हों, और जिस हिसाब से आप लोग अपने उत्साह दिखा रहे हैं तो ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी सक्सेस हो। तो मुझे अच्छा लगेगा कि आप में से अधिकतर लोग जब सक्सेस होंगे तो 40+20 करके बहुत सारे प्रश्नों का टेस्ट लिया गया था, आप देख सकते हैं। हालांकि मैं देख पा रहा हूँ कि इसमें कबीर और बिहारी और साथ ही साथ तुलसी और शूड को ज्यादा कवर किया गया है। तो कुछ प्रश्न हम आपको दिखाते हैं, है ना। सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत क्या उपकार, लोचन अनंत उघारिया, अनंत दिखावा हार, है ना। तो ये जो है अनंत दिखावा हार वाली बात, तो ये किसकी बात हो रही है? सदगुरु से संबंधित बात हो रही है, और ये आपको पता है कि कबीर का तोहफा है ना। तो कबीर की साखी लगी हुई है आपके यहाँ, इस वही है। सदगुरु अपने ज्ञान से कुंठित कर रहे हैं, और आज से नहीं है पूछा गया है। सदगुरु उपकारी हैं, सदगुरु संसार को देखने के अनेक दृष्टि दे रहे हैं, सदगुरु दयावान है। देखिए, जो साथी इसमें लगा है या इसमें लगा है या इसमें लगा है, इसका मतलब है कि वो नहीं नहीं पढ़े हैं। ओके, क्योंकि नहीं पढ़े होते तो ये सारी बातें तो कही जा रही है कि सदगुरु उपकारी हैं। अनंत क्या उपकार, भाई सही बात है कि उपकारी हैं। सदगुरु संसार को देखने की अनेक दृष्टि दे रहे हैं, लोचन अनंत उघारिया, अनंत दिखावा हार। सदगुरु दयावान है, भाई सदगुरु की दयावान तो है ही, है ना। तो जब ये स्थिति है तो आपको क्या लगाना चाहिए? ये ज्ञान से कुंठित कर रहे हैं। भाई ज्ञान से कुंठित कैसे कर रहे हैं, है ना। ज्ञान को आप आपके ज्ञान को सदगुरु संकुचित थोड़ी कर रहे हैं। आपको तो आपके ज्ञान का तो फैलाव दे रहे हैं, अनंत अनंत दृष्टि दे रहे हैं। तो यही उत्तर सही होता। और प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में किस कवि का जन्म विकल्प के अनुसार सबसे बाद में हुआ है? बिहारी, कबीर, तुलसी और शूर। जो साथी कबीर में लगा रहे हैं या शूर में लगा रहे हैं या तुलसी में लगा रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आपको क्लियर नहीं है कि कौन कवि किस काल के हैं। आप कई बार भूल जाते हैं कि भाई कवियों का जन्म वर्ष क्या है। तो कम से कम भाई आप देख रहे हैं ना, कबीर पहले, है ना, तुलसी, सूर, है ना। तो सूर और तुलसी में क्या फर्क है, पहले ये बताइए। सूर कब पैदा हुए और तुलसी कब पैदा हुए? कबीर देखिए 1398 में पैदा हुए, कबीर। ओके, फिर उसके बाद सूर आपको याद करवाया गया है 1478। और कितना मजेदार तरीके से हमने याद करवाया है। पूरे जितने अष्टछाप के कवि हैं, आपके 8 कवियों का नाम, और साथ ही साथ आप उनका डेट ऑफ बर्थ लिख सकते हैं एक साथ। मैंने आपको सिखाया है किस तरह से लिखा जाता है। ओके, तो सूर हो गया 1478। फिर उसके बाद तुलसी के विषय में आपको पता है कि भाई 1532 के हैं। ओके, अब फिर उसके बाद भाई आपका बिहारी है। तो बिहारी वैसे भी रीति काल के कवि हैं। रीति मुक्त धारा के कवि हैं क्या? नहीं, रीतिबद्ध धारा के कवि हैं। ओके, तो रीतिबद्ध धारा के कवि बिहारी हैं। तो रीति काल के अंतर्गत आ रहे हैं ना भाई। जब रीति काल के अंतर्गत आ रहे हैं तो आपको क्या लगाना चाहिए था? बिहारी। और आप में से 72% छात्र लगा रहे हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन ये जो बाकी छात्र हैं वो क्या कर रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। राम नाम जिन चिन्हिया, झीना डैश पंजर, ना न आवे निंदरी, अंग न जामे डैश। ओके, कल मस्त तरीके से मैंने आपको बताया था। ओके, कि राम नाम जिन चिन्हिया, छीना पंजर डैश, अंग नन आवे, न आवे निंदरी, अंग न जामे डैश। ऑब्वियस सी बात है कि भाई इसमें अंग, अंग न जामे डैश, यहाँ तो मांस होगा, मांस और मांस। ओके, एक जगह सासू दिख रहा है, एक जगह तासू दिख रहा है, तो वही है। राम नाम जिन चिन्हिया, छीना पंजर तासू, जिन है ना, जो तो हो जाएगा तासू। ओके, सासू नहीं हो जाएगा, सासू क्या होता है? ओके, तो राम नाम जिन चिन्हिया, छीना पंजर तासू, ना आवे निंदरी, अंग न जामे मांस मासू। ओके, तो ये आप यदि नहीं पढ़े तो पढ़ लीजिएगा, कबीर पढ़ा दिया गया है ऐप पर। ओके, और ये वीडियो ऐप पर फ्री भी कर दिया गया है। कबीर वाला वीडियो ऐप पर फ्री आपको मिल जाएगा। ओके, और कबीर का एक्सपीरियंस आप अच्छे से देख करके जाएंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं। चकई बिछरू रैन की,
आई मिली प्रभाती, अजे नर बिछर राम तो, ते दिन मिले न राती। तो भाई चकई बिछरू रैन की, आए मिले प्रभाती। चकवा रैन रात को बिछड़ जाते हैं, आए मिले प्रभाती, लेकिन दिन होते ही मिल जाते हैं। जय नर बिछड़ो राम सो, जो नर राम से बिछड़ गया, ते दिन मिले न राती, वो तो दिन और रात कभी नहीं मिल सकते। इसका मतलब उन्हें कभी मुक्ति नहीं मिल सकती। सत्य कथन नहीं है, राम से बिछड़े हुए व्यक्ति को कभी मुक्ति नहीं मिल सकती। ये बात सही है। चकवा चकई दिन में बिछुड़ जाते ना, चकई बिछड़ू रैन की, रैन में बिछड़ जाते हैं अर्थात रात में बिछड़ जाते हैं, तो यही विकल्प गलत है। चकवा चकई रात में बिछड़ जाते हैं, यह कबीरदास की पंक्ति है और इसकी भाषा राजस्थानी पंजाबी मिश्रित खड़ी बोली है। आपको बताया गया है कि सारा याद कर लीजिए, है ना। तो साखी की जो भाषा है वो राजस्थानी मिश्रित पंजाबी के साथ खड़ी बोली है, आपको बताया गया है ना। तो इस तरह से आप ये राम पे अनुस्वार लग गया, आप समझ जाइए कि भाई ये पंजाबी का प्रयोग और राजस्थानी का प्रयोग हो रहा है। ओके, तो चकवा दिन में नहीं बिछड़ते हैं, रात में बिछड़ते हैं। चकई बिछरू रैन की, आए मिले प्रभाती। तो रैन को बिछड़ जाते हैं चकई और मिल जाते हैं प्रभात को। ओके, याद रहेगा, उम्मीद है कि आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। डैश चंदन के बीरे, बेधे ढाक पलास, खाली स्थान भरे। डैश चंदन के बीरे, बेधे दास पलास। ये कबीरदास की पंक्ति है, तो भाई कबीर होगा यहाँ। तो आप इसका मतलब जब 38% ही छात्र सही कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आप लोग कबीर के जो दोहे लगे हुए हैं आपके सिलेबस में, कहीं अपने गाइड से तो नहीं पढ़ लिए हैं। देखिए दोस्तों, जो आपका गाइड है उसमें कबीर गलत दिया हुआ है, वहाँ कबीर ग्रंथावली से उठा करके दे दिया गया है, जबकि आपके सिलेबस में कबीर वाणी लगा हुआ है पार्श्वनाथ तिवारी का। ओके, पार्श्वनाथ तिवारी कबीर वाणी पद लिखा हुआ है। ओके, तो भाई कबीर वाणी पढ़ के जाइएगा, आप लोग कबीर ग्रंथावली मत पढ़ लीजिएगा, इसीलिए आप लोग गलत कर रहे हैं। ओके, जो छात्र हमसे जुड़े हुए हैं ऐप के माध्यम से, उसको पढ़ाया गया है और साथ ही साथ आपको बताया गया है कि भाई ऐप पर ये वीडियो फ्री भी कर दिया गया है, तो आप भी देखना चाहें तो देख सकते हैं। ऐसा ना हो कि एग्जाम में जाएंगे पता चला ये सब आ गया, तो फिर आप उस समय कहेंगे भाई साहब ये क्या हो गया हमारे साथ। ओके, पर्वती डैश मैं फिरा, नैन गवाया रोए, सोई बूटी पाऊं नहीं, जात जीवन होय कबीरा, जात जीवन होय। तो भाई पर्वत पर्वत मैं फिरा, नैन गवाया रोए, सोई बूटी पाऊं नहीं, जात जीवन होई कबीरा, जात जीवन होई। तो पर्वत पर्वत मैं फिरा, तो यहाँ क्या भरना था, पर्वत। ओके, कि भाई हम जो है ना पर्वत पर्वत फिरा, जैसे हनुमान जी पर्वत पर्वत फिरे थे संजीवनी बूटी के लिए, वैसे ही हम भी पर्वत पर्वत फिरे, लेकिन हमें वह बूटी नहीं मिला। जाते जीवन हुए, जिससे जीवन होता, अर्थात हमें मुक्ति मिल जाती। ओके, तो वो पर्वत कैसे, तो वही कह रहा है कि इधर उधर भटकने की कोई जरूरत नहीं है वत्स, आप अपने अंदर भटकिए, अपने अंदर देखिए। पर्वत पर्वत भी भिड़ने की जरूरत नहीं है, इधर से उधर करने की कोई जरूरत नहीं है ना। हम देख लिए सब जगह, कुछ नहीं मिला। तो पर्वत पर्वत में फिरा, ये कितनी शानदार बात है। रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु, निरालंब कटी धाव, है ना। तो पहली ये बात बताइए, पंक्ति है किसकी। कि उपयुक्त पंक्तियों के ध्यान में रखते हुए आप किससे परिभाषित कर सकते हैं। तो पहले ये बताइए कि पंक्ति है किसकी, क्या आपके सिलेबस का है ना। तो भाई हाँ कहिए, हाँ आपके सिलेबस का है, ठीक है, क्योंकि ये सूरदास की पंक्ति है। नहीं पढ़ेंगे तो भाई पढ़ लीजिएगा, नहीं तो फिर कल एग्जाम में जो है ना दिक्कत होगी, तो हमें मत कहिएगा कि भाई आपने तो पढ़ाया नहीं। मैंने जान से कोर्स का प्राइस कम रखा कि भाई आप लोग में से जिससे भी पैसे वैसे की तकलीफ है। 399 का बैच 800 में हम लॉन्च करने वाले थे, लेकिन उसको मैंने 399 कर दिया। ओके, टेस्ट तो भाई इतना सस्ता कर दिया कि बस आप लोग 101, अब 101 से नीचे क्या ही कर सकते हैं। और मैं चाहता हूँ टेस्ट
फ्री हो जाए। लेकिन टेस्ट फ्री जब मैं कर दूंगा तो थोड़ा सीरियसनेस और बहुत सारी बातें हैं जो नहीं रह पाएगी, इसीलिए एक से एक किया गया, वरना टेस्ट में फ्री करने के भी मूड में रहता हूँ, भाई टेस्ट फ्री रहे, पर सीरियसनेस हमें नहीं मिलेगा, इसीलिए ऐसा किया जाता है। क्योंकि मैं देखता हूँ ना, जो साहित्य सहचर का फ्री वाला ग्रुप है उसमें भी कई बार मैं टेस्ट चला देता हूँ तो देखता हूँ कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, और यदि पेड स्टूडेंट है वो भाई सीरियस रहते हैं, तो सीरियस रहेंगे तो भाई टेस्ट देंगे। जैसे इसमें भी देख रहे हैं भाई, ये जो बच्चे हैं कौन बच्चे है ना, जो सीरियस बच्चे हैं वो हैं। तो सब रूप रेख गुण जाति जुगतु बिनु निरालंब कटि धाम, अरे रूप रेख जाति जुगति बिनु, है ना, तो ये किसका वर्णन है, रूप रेख जाति जुगति नहीं के साथ। ओके, तो जिसकी रूप रेखा नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है ना, निर्गुण की बातचीत हो रही है। ओके, बस इतने में कहा जा रहा है, बाकी अंतिम पंक्ति में आप देखेंगे कि सगुन के पक्ष में है कभी। मेरे संग दाई दोई जाना, एक वस्त्र एक राम, ये वस्त्र नहीं लिखा हुआ है, वैष्णव लिखा हुआ है, ठीक है। एक वैष्णव एक राम, तो मेरे संगी दो ही जना, तो मेरे साथ दो ही जन हैं, एक विष्णु और एक राम है, तो उपयुक्त पंक्ति किसकी है, कबीर की पंक्ति है। तो बहुत सारे प्रश्न हैं दोस्त साथियों, आप कितने सारे प्रश्न को हमारे साथ कर सकते हैं, और सारे प्रश्न मैं दिखाऊं क्या, ठीक है। गुण बिनु गुनी स्वरूप बिन स्वरूप रूप बिन नाम बिनाश्री त्यास हरा, उपयुक्त में खाली स्थान भरें। तो भाई आप सूरदास की पंक्ति पढ़े हैं, वहां से उठाया गया है। ओके, तो इसका उत्तर हो जाएगा श्याम। और सारे प्रश्न हैं, हालांकि ये प्रश्न मैं देख रहा हूँ कि साहित्यकार का लक्ष्य केवल महफिल सजाना और मनोरंजन करना, मनोरंजन का सामान जुटाना नहीं है, उसका दर्जा इतना न गिराइए, और देशभक्ति और राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई नहीं, बल्कि उसके आगे मसाल चल दिखाती चलने वाली सच्चाई है। तो ये कथन किसका है, तो प्रेमचंद जी का है। आपको पता है कि साहित्य का उद्देश्य इनका एक निबंध है, निबंध क्या है वास्तव में, वो भाषण है, उसी भाषण में ये बात बोलते हैं। ओके, तो भाई बहुत सारे प्रश्न हैं, आप लोग देखिए 40 प्रश्न ऊपर 20 प्रश्न नीचे, कुल मिला के 60 प्रश्न का मॉक टेस्ट था ये, ठीक है। जब आप टेस्ट दे रहे होते तो बीच में मैं टेस्ट बना रहा होता हूँ, जिससे कि भाई टाइम थोड़ा सा मैनेज हो जाए, क्योंकि आपको पता है कि मैं किस परिस्थिति में काम कर रहा हूँ, कि सुबह 5:30 से लेकर के रात के 12 या 1 बजे तक भी जगे रहता हूँ आप लोगों के साथ, फिर 5:30 बजे जग गया हूँ, है ना। तो आप समझ सकते हैं, इवन आज तो 5:23 में जग गया हूँ। तो अब उसमें से भी जितना मैं समय निकाल सकता हूँ, समझिए कि मुझे एक दिन बाद पता चला कि नेपाल में प्रोटेस्ट जो हुआ है, अब नेपाल में जो जो भी चीजें घटित हुई, मुझे एक दिन बाद पता चला, और इतनी बड़ी बात मुझे एक दिन बाद पता चला, क्योंकि भाई 100% आप ही को दिया जा रहा है, मुझे यूट्यूब खोलने की छुट्टी नहीं थी, या किसी का स्टेटस देखने की छुट्टी नहीं थी। निम्नलिखित में कमाईनी का 10वां सर्ग है भाई, चिंता आशा, देखिए चिंता आशा और ईरा 9 है ना, तो एक ही बच रहा है स्वप्न। चिंता आशा आपको पता है ना शुरुआती है, तो ईरा 9 है, तो 10वां स्वप्न। तो बहुत सारे प्रश्न बनाए गए भाई साहब। आगे की लंबी कविता है, आगे की लंबी कविता है सांप, है ना, सांप तुम सब हुए नहीं, नगर में बसना तुम्हें नहीं आया, एक बात पूछूं, ऐसे ही कुछ पंक्ति है ना, उत्तर दोगे, फिर कहाँ से सीखा डसना विष कहाँ से पाया। तो ऐसे ही कलगी बादरे की तो आपके टीजीटी में सिलेबस था। अशाध्य वीड़ा पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, आप पढ़े होंगे, है ना। आ गए गेस कमली उठा गए करके जो पंक्ति है, फिर उसके बाद गा तू, गा तू गा, गा तू, इस तरह के जो चल रहा होता है धुन। ओके, तो असाध्य वीरा की लंबी कविता है। जो सांप पे लगा रहे हैं ना भाई साहब, आप समझ लीजिए कि स्थिति गड़बड़ है ना। सांप या कलगी बाजरे का इसका मतलब है कि टीजीटी आप अच्छे से नहीं पढ़े थे, जितना तुम्हारा सच है, चलो इस पे नहीं लगा रही है, अच्छी बात है। ओके, तो ये सब छोटी छोटी कविताएं हैं, असाध्य वीरा पढ़ेंगे या अंधेरे में पढ़िए, है ना, या फिर आप ये जो संसद से सड़क तक लिखते हैं धूमिल, उनकी कविताओं में बहुत सारी कविताएं, लंबी लंबी कविताएं हैं, राम की शक्ति पूजा सरोज स्मृति, ये सब लंबी कविताएं हैं। ओके, तो असाध्य वीरा आप याद रखेंगे, लंबी कविता है आगे की।
बहुत सारे प्रश्न हैं। तो साथियों, अब मुझे लगता है कि भाई मुझे चूंकि अभी बिहारी रिकॉर्ड करना है, रात में रिकॉर्ड नहीं कर पाया था, तो अब आप लोग चाहें तो भाई पीडीएफ के लिए जुड़ सकते हैं, या फिर पीडीएफ के लिए ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और एक से एक खर्च करना पड़ेगा। और साथ ही साथ उसमें आपको लाइव टेस्ट भी मिलेगा। आज जो है 2 मॉक टेस्ट शेड्यूल कर रखा हूँ मैंने, 6 हो गया है, 7वां और 8वां बाकी है। हालांकि मैं इतना टेस्ट ले लिया हूँ, आप लोग कहते रहते हैं कि भाई पाठ आधारित टेस्ट नहीं लिए, लेकिन मैंने क्या किया है, जब भी मॉक टेस्ट लिया हूँ एक सेक्शन को बढ़ा करके लिया हूँ, है ना, कि उसमें आपका पाठ आधारित टेस्ट कवर हो जाए अधिक से अधिक। आज देखते हैं कितना टेस्ट ले पाते हैं, कम से कम 2 मॉक टेस्ट तो ले ही ले रहे हैं। उसके बाद यदि समय होगा तो हम हर एक सेक्शन से 15-15 क्वेश्चन का टेस्ट ले लें, बस समय। बाकी देखिए, हमें काम करने में आपको पता है कि भाई समस्या नहीं है, ये मैंने देखता हूँ कि कितना घंटा काम कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, बस समय की बात है। वरना आप पीजीटी में देख लीजिए भाई मैंने क्या क्या किया। तो पंत के लोकायतन पर किसका प्रभाव है, तो महात्मा गांधी का, तो ये याद रखेंगे, ठीक है। चलिए हम मिलते रहेंगे।